लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोनाउंस लिखाए थे, आई, मी, माय। अगर आई का ऑब्जेक्ट है तो मी, रिलेटिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यू, योर, देम, वो पूरा मैंने आप लोगों को फॉर्मेट सिखाया था। ठीक है, वो सारे क्या थे? प्रोनाउंस थे। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें आपको सेंटेंसेस में से प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है और उसके नीचे क्या करनी है? लाइन, आपको अंडरलाइन करनी है वहां पे। ठीक है, आपको प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है और वहां पे क्या करनी है? एक लाइन बनानी है। समझ में आया? सो एक्सरसाइज 1, आप लोगों को अभी ये एक्सरसाइज के आंसर फाइंड करना स्टार्ट करना है। तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी। ठीक है, और सबको इसके आंसर फाइंड करने हैं, क्योंकि मैं सबको 1 बाय 1 पूछने वाली हूँ कि फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन कौन से है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 29। एक्सरसाइज 1, पहली एक्सरसाइज। चलो, वी एंजॉय ourselves at the party. The boy fell and hurt himself. The boy fell and hurt himself. प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जो आपको नोटबुक में लिखाए थे सारे प्रोनाउंस, उसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने सारे प्रोनाउन लिखाए थे आपको। आई होप यू विल गेट a first class. These books are take care of them. Five. Is this pencil yours or hers? Sixth, the neighbor asked me. The neighbor asked me if the cat was mine. If the cat was mine. 7. Will you come with me to that cage? Will you come with me to that cage? Question mark. 8. It is a fierce tiger. It is a fierce tiger. 9. Why are you crying? Are you crying? Are you afraid of him? Last one. She set herself a hard task. चलो
So I have now already written questions of exercise 1. So अभी जिसको भी फर्स्ट सेंटेंस में pronoun, what is the meaning of pronoun? Pronoun is a word which we are normally going to use for instead of subject or noun. कोई ऐसे वर्ड जिसको हम subject और noun की जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि मीना is a name of girl, but मीना के लिए हम she भी लिख सकते हैं. So she क्या है आपका pronoun? अगर बहुत सारे लोग हो, for example कि मैं बोलूँ कि रिधम, तेज, वेदांशी, खुशी, कितने सारे लोग हैं, बट ये तो किसी पर्सन के नेम ही. अगर एक से ज्यादा लोग हो तो अगर मुझे सभी के नेम्स नहीं लेने तो क्या करेंगे हम? खुशी, रिधम, जय, चलो 3 नेम है. अगर तीनों के आपको नेम नहीं लेने तो मैंने क्या कहा? खुशी के लिए शी, रिधम के लिए ही, जय के लिए ही. लेकिन वो एक से ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 3 लोगों की बात है. तो ही शी का प्लूरल क्या होता है? दे. तो उन लोगों के लिए हमने जो दे यूज किया, तो दे क्या है? प्रोनाउन जो हमने नाम की जगह मतलब कि सब्जेक्ट की जगह यूज किया, तो उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन, जो आपको इस सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है और फिर वहां पे करनी है अंडरलाइन. ठीक है, चलो फर्स्ट सेंटेंस में कौन बताएगा प्रोनाउन? फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन कौन बताएगा? रेज योर हैंड. चलो, if you know the answer then raise your hand. Ma'am, Yes. when आपकी वो waiting में अटक जाती. Okay, now you can hear me clearly. Yeah. चलो, so first का आंसर हमने दिया है we and ourselves. चलो सेकंड में the boy fell and hurt himself. boy देखो ऑलरेडी कह चुका है, मतलब boy हमारा प्रोनाउन नहीं है, लेकिन boy के लिए क्या हमने और कुछ यूज किया है तो वो होगा हमारा प्रोनाउन. चलो, किसी को पता है सेकंड में प्रोनाउन कौन सा है? चलो, किसी को मालूम है कि सेकंड में कौन सा प्रोनाउन है तो बताओ मुझे. ध. किसके लिए ध यूज हुआ है वेदांशी? कौन सा के लिए? किसके लिए? बॉय के लिए. हम ध मतलब कि अगर रिदम है तो हम रिदम की जगह ध बोल सकते हैं रिदम को, राइट वेदांशी? अगर मुझे ये नहीं बोलना है कि रिदम इज ए ब्रिलियंट बॉय, तो मैं रिदम की जगह ये बोल सकती हूँ कि ध इज ए ब्रिलियंट बॉय. वेदांशी तो मैंने ये कहा कि रिदम इज ए ब्रिलियंट बॉय. समझो अभी, रिदम इज अ ब्रिलियंट बॉय. चलो, ये आपका सेंटेंस है. तो रिदम के लिए आपने कहा कि बॉय के लिए ध है, तो सेंटेंस ये बनेगा कि ध इज ए ब्रिलियंट बॉय. तो क्या ये राइट है? तो फिर आपने ध क्यों कहा? तो यहाँ पे ध थोड़ी ना आंसर आएगा. और कुछ देखो जो बॉय के लिए यूज हुआ हो, जिसको हम प्रोनाउन बोल सके. सोच के आंसर दो. क्या हम इस बॉय के लिए फेल को यूज कर सकते हैं? नो. बॉय के लिए यस, राइट. बॉय एक पर्सन है, उसके लिए फेल यूज नहीं हुआ, एंड नहीं है, हर्ट नहीं है, लेकिन हिमसेल्फ तो है. सोचो. चलो थर्ड, आई होप यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास. आई होप यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास. चलो, पर्सन के लिए आई और यू. आई मतलब कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको मतलब कि यू. यहाँ पे सामने कौन है उसका नाम नहीं लिखा, पर सामने कोई पर्सन है तो यू तो हमने यूज किया है कि आपको फर्स्ट क्लास मिले. तो ये है थर्ड. देन फोर्थ, दिस बुक्स आर. यहाँ पे बुक्स जो है वो नेम है, जिसके लिए एक से ज्यादा बुक है. ठीक है, एक बुक के लिए एक यूज होता है, एक से ज्यादा बुक के लिए दे यूज होता है. तो बुक्स के लिए यहाँ पे कुछ यूज हुआ है तो मुझे बताओ.
चलो These books are ours. मैन आवर्स Yes, ये बुक हमारी है तो हमारी मगर कितने लोग हैं उनका नाम नहीं दिया है बट अवर्स तो कहा है टेक केयर ऑफ देम उसका ख्याल रखना मतलब किसका ख्याल रखने की बात है क्या आएगा चलो फोर्थ में वन बाय चलो एक हमें ऑलरेडी मिल चुका है अवर्स एंड दूसरा है them चलो आज के लिए हम फोर्थ सेंटेंस तक रखेंगे अब क्योंकि टाइम हमारा अब हो चुका है सो नेक्स्ट जो इसके बाद के जो सेंटेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सो 5 to 10 जो सेंटेंस है उसमें जितने भी प्रोनाउन थे वो आप लोगों को घर से आइडेंटिफाई कर लिया है और फिर वहाँ पे अंडरलाइन करनी है ठीक है और बुक मतलब पीछे करके वहाँ से आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं आता तो वो स्किप कर सकते हो एट अ टाइम के लिए नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी पर देखने की जरूरत नहीं है चलो